के साद हुसैन रिजवी 1,09,945 वोट लेकर पहले नंबर पे थे। जब रिज़ल्ट आया दूसरे नंबर वाले मलिक सुहेल साहब पहले नंबर पे चले गए और साद रिजवी साहब के 91,000 वोट दिखाए। आपके सामने 16,000 वोट मुस्तरद किए गए। ये कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? 16,000 वोट मुस्तरद होने का मतलब ये है कि मुल्तान के 16,000 लोगों ने वोट ही गलत डाला है। उनको पर्ची पे मोहर लगानी ही नहीं आई। रेहाना इम्तियाज़ डार आपके सामने 50,000 की लीड से वो आगे थी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। इलेक्शन गुजर चुका है लेकिन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक सामने नहीं आया। लोगों का कहना है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, पोलिंग उसकी सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे ख़त्म कर दी गई। 9 घंटे में ये पोलिंग हुई, वोट कास्ट किए गए, लेकिन उसको गिनने में अब तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। अभी तक कुछ हलकों में जो रिज़ल्ट हैं वो सामने नहीं आ सके और जिन हलकों में रिज़ल्ट सामने आए हैं उनमें हम देखते हैं कि आगे पीछे का मामला है। अगर बात करें NA कतर की तो आपके सामने ख्वाजा आसिफ अपनी जो हार थी वो तस्लीम कर चुका था और रेहाना इम्तियाज़ डार आपके सामने 50,000 की लीड से वो आगे थी। लेकिन जब सुबह रिज़ल्ट आया तो रेहाना इम्तियाज़ डार 80,000 पे थी और उसके बाद उनका लाख हो गया और ख्वाजा आसिफ का लाख से बढ़ गया वोट। ये किस तरह हुआ हमें अभी इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, ये किस तरह हो रहा है। और अगर मेहर बानो कुरैशी की बात करें तो मेहर बानो कुरैशी के आपके सामने 16,000 वोट मुस्तरद किए गए। ये कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? 16,000 वोट मुस्तरद होने का मतलब ये है कि मुल्तान के 16,000 लोगों ने वोट ही गलत डाला है। उनको पर्ची पे मोहर लगानी ही नहीं आई। कैसा मजाक है। अगर बात करें नवाज़ शरीफ की तो नवाज़ शरीफ का उन्होंने ऐसे जल्दी में उन्होंने अपना फॉर्म नंबर जो 47 है वो उन्होंने तैयार किया है कि उसमें उन्होंने जमात इस्लामी का एक वोट ज़ाहिर नहीं किया, जमीयत उलमा इस्लाम का एक वोट ज़ाहिर नहीं किया। हालांकि उस हल्के में 6 लाख तादाद है, तो 6 लाख तादाद में जमात इस्लामी को एक वोट ना पड़ सका, जमीयत उलमा इस्लाम को भी एक वोट ना पड़ सका। इस तरह काफ़ी सियासी जमातें हैं जिनको इन्होंने बिल्कुल ही इलेक्शन से आउट रखा उस हल्के में। और अगर बात करें NA 50 की तो वहाँ पर आपके सामने था कि साद हुसैन रिजवी 1,09,945 वोट लेकर पहले नंबर पे थे। जब रिज़ल्ट आया दूसरे नंबर वाले मलिक सुहेल साहब पहले नंबर पे चले गए और साद रिजवी साहब के 91,000 वोट दिखाए गए। तो ये किस तरह हो रहा है हमें कोई समझ नहीं आ रही। अब साद रिजवी साहब ने सड़कों पे आने का फ़ैसला भी किया और उनका कहना है कि हम पहले अदालत जाएंगे, अगर अदालत से हमें कोई इंसाफ ना मिला उसके बाद फिर हम अपना आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा की वीडियो भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसमें तमाम जो पोलिंग एजेंट होते हैं और अफसर होता है वहाँ पे पोलिंग अफसर, उसके अंगूठे के निशान हैं, उसमें हम जीत रहे हैं। अगर बात करें आलमगीर खान की जो फिक्सड के आपके सामने बानी थे, उनके पास भी ये तमाम रिजल्ट है जिनका कहना था कि मेरे लाख वोट थे, लेकिन जब दिखाया गया तो हमें 20-30 हज़ार की बिल्कुल लीड से हमें हरा दिया गया। ये चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो इलेक्शन रिज़ल्ट पर सहाफ़ियों का भी यही कहना है कि ये रिज़ल्ट सही नहीं आए। हामिद मीर साहब का यही कहना है कि रात 10 बजे के बाद जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो तशवीशनाक हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों के जो रिज़ल्ट हैं वो अभी तक नहीं, 266 नशिस्तों के अभी तक रिज़ल्ट पूरे नहीं आए। और अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनका कहना है कि फॉर्म नंबर 45 के अगर उसके मुताबिक देखें तो 180 सीटें इस वक्त ले चुकी है तहरीक इंसाफ। अगर वो चाहे तो अपना, अगर ये सीटें 180 सीटें उनको मिल सकती हैं तो वो अपना एक वज़ीर-ए-आज़म लेके आ सकते हैं। नून लीग इस वक्त बहुत पीछे है, पीपल्स पार्टी भी पीछे है। पहले हमने सुना था कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि हम मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे बल्कि मुझे ही वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, लेकिन कल की जो उनकी स्पीच आई है, हालांकि वो कोई खातिर खास सीटें हासिल नहीं कर सके, उसके बावजूद उन्होंने आवाम से खिताब किया कि हम सीटें जीत चुके हैं और हम पहले नंबर पे हैं, ये वो आपके सामने हैं। तो अब वो उनका कहना है कि हम सबसे मिल के बातचीत करके मखलूत हुकूमत बनाएंगे जिस तरह पहले। अब उन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया कि आप सदर जरदारी से मिलें, मौलाना फजलुर रहमान से मिलें, दीगर जमातों से मिलें और मिलकर साथ चलने का उन्होंने फैसला किया है। और आज़ाद उम्मीदवारों का अभी तक कोई तयन नहीं हो सका कि वो किधर जाएंगे। तो ये अब तक की अपडेट है और हमें नतीजे का इंतज़ार रहेगा कि क्या होने वाला है। सलमान अकरम राजा का भी यही हाल है, उनका हल्का NA 128 पे उन्होंने बिल्कुल अदालत में जाके अपना केस दायर किया। अदालत ने वहाँ पे जो केस था वो उन्होंने कहा कि आप ये इस इलेक्शन के नतीजे को फ़िलहाल रोक दें, इसका बाद में देखेंगे। 12 फरवरी को उन्होंने बुला लिया तमाम इलेक्शन कमीशन के अफसरान को कि इसका जवाब दिया जाए। अगर दूसरी तरफ बात की जाए जनाब ख्वाजा साद रफ़ीकी, तो उन्होंने बड़ी फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया। उनके मुकाबले में जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा थे जो पीपल्स पार्टी के दौर में गवर्नर पंजाब रह चुके हैं।
उनके सरदार साहब के 1 लाख से ऊपर वोट थे, और लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे उनके 77,000 वोट थे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मैं अवाम की जानिब से मुझ पर जो एतमाद नहीं किया गया, मैं अवाम की इस फ़ैसले पर सरे तस्लीम खम करता हूँ, मैं अवाम के साथ हूँ, अवाम ने जो फ़ैसला किया है मुझे मंजूर है। तो ये अब तक की अपडेट है, हम भी इंतज़ार करें और आप भी इंतज़ार करें कि क्या फ़ैसला होने वाला है। बहुत शुक्रिया।